आज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 में विशिष्ट शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम भागलपुर के समीक्षा भवन में आयोजित की गई, जिसमें कुल 1140 सक्षमता परीक्षा 2 में उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें खास तौर पर सांकेतिक रूप से 100 शिक्षकों को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा समीक्षा भवन में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जो भी शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने आए थे उनमें कुछ शिक्षक तो काफी खुश दिखे, लेकिन कुछ शिक्षकों का साफ तौर पर कहना था कि हम लोगों को इसमें कोई विशेष फायदा नहीं है। हम लोग तकरीबन 12-13 साल से शिक्षक का कार्य विद्यालय में कर रहे हैं, पहले भी कुशलता से करते थे और अब आगे भी कुशलता से करेंगे। हमें सीनियर वर्ग में रखा जाए और वेतन वृद्धि का भी ध्यान रखा जाए, जिससे हम लोग और ऊर्जा से कार्य कर सकें। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के अलावा पीरपेंती विधायक ललन पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार, नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, MLC NK यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण करने वाले इस जिले में कुल 1152 शिक्षक हैं, जिसको जिले से कि 100 शिक्षकों को सिंबॉलिक स्तर पे यहाँ पे माननीय विधायक जी, माननीय विधान पार्षद महोदय, समस्त जनप्रतिनिधियों के समक्ष, समस्त अधिकारियों के समक्ष जिला स्तर पर 100 शिक्षकों को यहाँ पे जो सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है और शेष सभी प्रखंडों में कैंप लगे हुए हैं और वहाँ पे भी सर्टिफिकेट का वितरण किया जा रहा है। मैं समस्त शिक्षकों को इस अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अब उन्हें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि BPSC उत्तीर्ण जितने भी शिक्षकगण हैं उनके समतुल्य उनके अनुसार ही उनको राशि मिलेगी। ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इसके अवसर पर मैंने समस्त शिक्षकों से अनुरोध भी किया है कि हम सभी सभी जो है बच्चों के प्रति पूरी सजगता से, पूरे बेहतर तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और अपने समाज में समस्त बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो कि हमारे बच्चे देश के कोने कोने में और देश दुनिया के हर कोने में जाकर के अपना नाम रोशन कर सकें। आप लोग अब कार्य कर सकेंगे? जी सर, हम लोग नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, आगे शिक्षक भी काम करेंगे अच्छा से और सरकार हमें इसमें कुछ अलग से भी कुछ देगी, तो उस उमंग के साथ हम लोग अच्छे से काम करेंगे। कर भी रहे थे, लेकिन आगे के लिए प्रोत्साहन रहेगा। नियुक्ति पत्र मिलना तो बहुत खुशी की बात है। कोई भी नियुक्ति पत्र मिला तो ये तो अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम विशिष्ट हो रहे हैं और हमने सरकार की हर बात को माना है और वो अपने कर्तव्यों के प्रति तो पूरी तरह से कोशिश पहले भी रही और आगे भी रहेगी कि अगर हम विशिष्ट हुए तो विशिष्ट कार्य में भी विशिष्ट करें। लेकिन थोड़ा सा अगर वो सरकार हमारा ध्यान देती कि हमारे जो पुराने अनुभव है 12 साल 13 साल कुछ तो 15 साल हैं, तो उनके अनुभवों को अगर साथ जोड़ दिया जाता और हमारी वरीयता पर ध्यान दिया जाता तो दुगनी होती, खुशी बहुत दुगनी होती। मगर फिर भी हम बहुत खुश हैं और सरकार के साथ जो भी क्राइटेरिया आता है उसको पूरा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी हम उनके सारे अपने कर्तव्यों को निभा करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 74वां जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में मनाया गया। भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने गंगा नदी के बीचों बीच अनोखे अंदाज में क्रूज पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। 2025 में हम लोगों की सरकार भारी बहुमत से विजय हासिल कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा 2025 में हमारी पार्टी 225 सीट जीतकर निरंतर बिहार का विकास कार्य करते रहेगी। बिहार का वर्तमान विकास नीतीश कुमार और NDA सरकार की देन है। गंगा की गोद में क्रूज पर नीतीश कुमार के इस अनोखे अंदाज में जन्मदिन मनाने के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही इसी कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा व नवगछिया JDU के जिला अध्यक्ष का भी जन्मदिन इसी क्रूज पर एक साथ केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। क्या कि यहाँ के जिला अध्यक्ष जो हमारे हैं उनका यही विचार हुआ कि नवगछिया के जिला अध्यक्ष गंगा के किनारे रहते त्रिपुरारी आओ और उनका कहना हुआ कि भाई हम गंगा के किनारे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री का केक, क्योंकि उनका भी जन्मदिन है तो हम समझेंगे कि भाई जिला अध्यक्ष का भी जन्मदिन है और मुख्यमंत्री महोदय का भी जन्मदिन है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन। तो सौभाग्य की बात है NDA में भागलपुर के लिए कि प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तीनों का जन्मदिन एक ही दिन है। और इसीलिए हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाई हम तो गंगा के किनारे रहने वाले हैं
तो हम गंगा का अपना भी जन्मदिन मनाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय का भी मनाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष सबों का और अपने साथ मनाएंगे। अब उनका विचार हो गया तो हम लोग तो कार्यकर्ता है उनके सामने। तो कहाँ मनाए? अभी तो हम लोग गंगा के क्रूज पर हैं। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष सीमा जायसवाल ने जेडीयू के कार्यकर्ता गुड्डू यादव पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के समीप धरने पर बैठ गई। सीमा जायसवाल का आरोप है कि सबौर निवासी जेडीयू कार्यकर्ता गुड्डू यादव लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करता है, जिसको लेकर को इशाकचिक थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं मामले को लेकर भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने कहा कि गुड्डू यादव जदयू के कार्यकर्ता नहीं है। जिलाध्यक्ष से जानकारी ली जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर कोई और, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। धरने पर बैठने का मुख्य कारण है कि जेडीयू के एक कार्यकर्ता है जिनका नाम गुड्डू यादव है, सबौर प्रखंड में पढ़ते हैं। वो विगत दिनों में भी पहले मेरे ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे, जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ। कर रहे थे तो हम छोड़ दिए जाने करने। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मैं कल गई थी महिला हम लोग का 8 मार्च को पटना में रैली है, उसी के कारण हम कल गए थे बासुकी भाई के यहाँ। तो उन्होंने अपना पोस्ट डाला फेसबुक पे, फिर वो मेरे लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां उस पर की, जबकि हम तो उनको जानते नहीं। उनको कैसे वो हमको दिखाएंगे ना कि हम क्या केस किए हैं, इसी के एवज में हमने ये धरना प्रदर्शन किया। तो सोशल मीडिया पर टिप्पणी? हाँ, सोशल मीडिया पर बार कर रहे हैं। ऐसे नेता के ऊपर आरोप लग रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी मैं जिलाध्यक्ष महोदय से बात किया कि अध्यक्ष जी कौन व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के लोग हैं ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में न्याय के साथ विकास है। अगर वो गलत बयान दिया होगा, गलत सोशल मीडिया पर कुछ चलाए होंगे, तो कानूनी कार्रवाई करते हुए, चाहे वो पार्टी के भी लोग होंगे, पहले तो पार्टी कार्रवाई करेगी, उसको पार्टी से निकाल देगी, इसके बाद कानून का जो डंडा है उसके ऊपर चलेगा। तो उसमें बोल रही है गुड्डू यादव कोई है? गुड्डू यादव हो या कोई लालू यादव भी होगा, उस पर कार्रवाई होगा। गुड्डू यादव पर कार्रवाई होना कौन बड़ी बात है? अपने आप को जदयू का कार्यकर्ता बताता है। जदयू का कार्यकर्ता बताएगा तो यहाँ सब पर कार्रवाई होता है, किन्हीं पर कार्रवाई की कमी नहीं होती है। जदयू का भी कार्यकर्ता, वैसे मेरे जिला अध्यक्ष उनको इनकार किया, वो नहीं है कार्यकर्ता। अगर कोई भी होंगे कार्रवाई सब पर होगा। भागलपुर के समाहरणालय परिसर के जिलाधिकारी कार्यालय के समीप पिछले 1 सप्ताह से परिचारी पद के आवेदनकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि परिचारी की नियुक्ति में धांधली की गई है। साल 2016 में परिचारी के लिए हजारों रिक्तियां निकाली गई थी। परीक्षा पास करने के बावजूद 20 सालों तक नियुक्त नहीं कराया गया। हाल के दिनों में फिर से मात्र 30 रिक्तियां निकाली गई है, जिसमें महिला और दिव्यांग नेताओं को वरीयता नहीं दी गई है। परिचारी ग्रुप डी फॉर्म जो आया था तो भरे थे। 2016 में हम लोगों ने ऑफलाइन आवेदन किया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। 2019 में भी पैनल बना, कुछ लोगों का हुआ, उसमें भी कुछ नहीं। फिर 23 में आया कि 1 मेजर ऑनलाइन एग्जाम भराया होगा, फॉर्म भराया गया। फिर 24 में एग्जाम हुआ, हम लोगों का एग्जाम हुआ तो 4-5 मंथ बीत गए, रिजल्ट नहीं आई। 15 जनवरी को रिजल्ट आई तो 30 लोगों की रिजल्ट आई। इसमें 15 लोगों की नियुक्ति होनी है, जिसमें एक भी महिला का नाम नहीं है। हम लोगों के आरक्षण है, वो आरक्षण भी नहीं दिया गया। हम लोग एसटी कोटा में भी आते हैं, कोटिवार भी नहीं दर्शाया गया, कोई लाभ नहीं गया। दिनांक 28/2/2025 से ही जो है अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारे स्थापना शाखा भागलपुर के द्वारा जो परिचारी संघ का जो हम लोग 2914 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, और एग्जाम के आलोक में हमारे स्थापना शाखा से जो रिक्तियां जब मांग की गई, तो हमारे स्थापना शाखा के प्रधान सहायक श्रीमान अरविंद कुमार सिन्हा जी ने जो है 3000 से अधिक रिक्तियां रहने के बावजूद भी उन्होंने मात्र 15 रिक्तियां भेजा गया, जो कि हम लोग सभी परिचारी संघ के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उनको हम लोगों ने जो है, पहले भी हमने कहा कि सर आपके पास रिक्तियां इतनी अधिक है, फिर भी आप हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप 15 क्यों भेज रहे हैं? और तो और यहाँ पर जो है हमारे बिहार सरकार 35% महिलाओं का आरक्षण दे रही है, लेकिन हमारे बड़ा बाबू के द्वारा जो सीट भेजी गई यहाँ से 15 रिक्तियां, उसमें एक भी महिला और न ही दिव्यांग है।
महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के साथ सशक्त और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भागलपुर में महिला और पुरुष बैंककर्मियों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतरकर जागरूकता अभियान चलाया। भागलपुर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत दर्जनों महिलाएं बैंककर्मी सभी क्षेत्रों में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने के लिए समाज की अन्य महिलाओं को जागरूक करते हुए लोगों से महिलाओं का सम्मान करने की अपील की। हमारी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये विशेषकर महिलाओं के लिए ही है, महिलाओं की उन्नति और उनकी प्रगति के लिए है। तो आज हम सभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के जो स्टाफ सदस्य हैं और साथ में जो हमारे कुछ ग्राहकगण भी है, आज हम सभी हमारे समाज में क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर और जो समाज में हम लोग महिलाओं की उन्नति के लिए एकत्रित हुए हैं और केंद्रीय कार्यालय के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और उसी में से ये पहला कार्यक्रम है जिसमें कि ये इसका नाम है वाकाथन। हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इसके अलावा भी एक और कार्यक्रम है जो सभी महिलाओं के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप है। और भागलपुर उत्पाद विभाग के ग्रुप सेंटर 3 में अधीक्षक मद्यनिषेध के पद पर कार्यरत रंजन प्रसाद 28 फरवरी को सेवानिवृत्ति हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति होने पर ग्रुप सेंटर 3 के कार्यालय में सेवानिवृत्ति सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में कार्यरत जवान ने रंजन प्रसाद को अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। इस मौके पर रंजन प्रसाद ने कहा कि जुलाई 2024 में हमने यहां पर योगदान दिया था और यहां पर काम करने में बेहद सुकून मिला, क्योंकि यहां पर जितने भी कार्यरत पदाधिकारी एवं जवान ने काम करने में हमें काफी सहयोग किया। वहीं मद्य निषेध के प्रमंडलीय उपायुक्त राकेश कुमार ने कहा कि जब हम गोपालगंज में कार्यरत थे तो वहां पर भी रंजन प्रसाद इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे, वहां भी रंजन प्रसाद ने बेहतर काम किया था। सेवानिवृत्ति सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में मद्य निषेध के सहायक आयुक्त प्रमोदित नारायण सिंह, निरीक्षक मद्य निषेध ग्रुप सेंटर 3 के फैयाज अहमद, ट्रेनिंग ऑफिसर जय भगवान, हबीबपुर थाना इंस्पेक्टर पंकज रावत मौजूद थे। वही कार्यक्रम का संचालन कमल दारूका कर रहे थे। कैसा अनुभव है? मेरा ये ग्रुप सेंटर 3 भागलपुर का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के बच्चे बहुत अनुशासित हैं। हमें डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, यहाँ के ट्रेनिंग अफसर और यहाँ के सभी पदाधिकारियों और जवानों का भरपूर सहयोग मिला और बहुत अच्छे तरीके से हमने अच्छा अनुभव पाया है। लेकिन कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत सहयोगात्मक रहा। मेरे साथ सभी लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। अच्छे अफसर थे हमारे और इनके साथ हम गोपालगंज में काम भी, मेरे अंडर इंस्पेक्टर थे तो वहाँ भी हमने इनका काम देखा है। कर्मठ आदमी थे और रिटायर जो हुए हैं वो तो सबको होना है। एक उम्र सरकार निश्चित की हुई है तो उसमें सारे लोग को रिटायर होना है। इनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, यही कह सकते हैं। जहाँ रहें खुश रहें।